ये विदेश की जो संगत है हमारी वो भी समझे इस बात को। जो नंबर लिखे हुए थे वो नंबर इन बच्चों ने मिलाए, वो नंबर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर नहीं मिल रहे, आप जो है हमें गुरुजी का नंबर दे दीजिए, मनदीप दास जी हैं उनका नंबर दे दीजिए, हम उनका फोन मिला लेते हैं। तो जो संतरी था उसने बोला कि भाई हमें ये, और जो लोग बोल रहे हैं कि ना इन्होंने गेट पे लात मारी, इन्होंने वहां पे गालियां दी, इन्होंने जो गनमैन है जो वहां पे सिक्योरिटी वाले हैं उनकी बंदूकें छीनी, हम ये लोग कहते हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं, समाज के सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं कि आपके डेरे में जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप निकालिए। मनदीप दास जी ने गड़ी निकाल के ऐसे साइड में रख दी और उसके बाद हमारे को मनदीप दास जी ने मारना शुरू कर दिया। जो सेवादार है वहां पे वो व्यक्ति डंडा उठा के लाता है साइड वाले कमरे से, और डंडा उठा के उसने डंडे से पिटाई की। 2 पुलिस वालों ने हाथ पकड़े, 2 ने पीछे से पैर को। 2 तारीख को इनको पीटा गया। इन्होंने अपने गांव में अपने सरपंच को, अपने मौजूद लोगों को, अपने बड़ों को ये बात डेरा बल्ला के अंदर गए। डेरा बल्ला के अंदर हमने वो बात रखी, जाके बात रखी, महाराज जी ने वो सारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस बात का सोल्यूशन। लोग अफवाह फैला देते हैं कि मनदीप दास को क्लीन चिट दे दी गई और पूना चले जाओ, तो मनदीप दास जी ने पूना जाने के लिए मना कर दिया, वीडियो चलवा दी। आप निरंजन दास महाराज जी से भी बड़े हो गए क्या? आप उनको छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने हमारी भावनाओं को यहां पर ठेस पहुंचाने का काम किया। जो बीटे वाले बच्चे हैं वो नशा करते हैं, आपने शर्म आनी चाहिए इस बात की। अब बेटा गांव में आके पता तो करो कितने नशा करते हैं बच्चे। जस्सी तल्लण वहां से बैठ के बोलता है कि भाई ये जो पैसों के लिए काम करने, बब्बू जी को, आप लोगों ने हरदेव जी को, उनको बदनाम कर दिया कि इन्होंने पूरा प्रोपगंडा रचवाया। सभी साथ संगत को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज हम गांव बीटा में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी अशांति फैली हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग तरह तरह के जो कमेंट है, तरह तरह की पोस्ट जो हैं वो डाल रहे हैं। डेरा सिरसगढ़ वाले मामले में आप सभी को पता है, तो उस मामले में साथियों हम पूरे समाज से एक विनती करना चाहते हैं कि भाई शांति बनाए रखें और समाज में प्यार बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, माहौल को ख़राब ना करें। किसी भी प्रकार से कोई भी अभद्र टिप्पणी, कोई अभद्र पोस्ट ना करें जिससे समाज का माहौल ख़राब हो। हम सभी सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम परम पूजनीय संत स्वामी संत निरंजन दास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, उनके आदेश को मानने वाले लोग हैं। कुछ समय पहले 31 मई को एक वाक़या डेरा सिरसगढ़ के अंदर हुआ। उस वाक़ये के ऊपर ये मुद्दा इतना गर्मा गया, या ये मैं कह दूं कि कुछ लोगों द्वारा इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया कि ये मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बड़े महाराज जी ने इस मुद्दे को शांत करने के लिए बहुत प्रयास किए। हम लोग भी लगातार इस मुद्दे को शांत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो लोग हैं इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाहते और लगातार तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल देना चाहते हैं। आज जैसे कल एक रात को एक जो हीर जी हैं कोई अंकल, उनकी एक वीडियो आती है रात को कि मनदीप दास जी को जो है संत निरंजन दास जी ने माफ़ कर दिया और उनको दोबारा डेरे में सेवाएं दे दी गई हैं। इस प्रकार की कोई भ्रमित पोस्ट वहाँ से डाली गई उनके द्वारा और 1 घंटे के बाद ही उस पोस्ट को काट दिया गया, उस वीडियो को काट दिया गया और उस वीडियो के बाद कोई एक दूसरी वीडियो डाली गई जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई ऐसा जो अधिकार है वो बड़े महाराज जी को अधिकार है, माफ़ करना ना करना या जो भी है वो उनको अधिकार है और मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे से जो वीडियो डली है भावनाओं में बह के डली है, तो उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। लेकिन उसके बाद चिंता का एक विषय ये है, चलो उन अंकल वो भी हमारे बड़े हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनसे वो वीडियो गलती में डली है, कैसी भी डली है, कैसे नहीं डली, उससे समाज में अशांति तो हुई है। लेकिन उन्होंने वीडियो डाल दी, माफ़ी की, लेकिन उसके तुरंत बाद पंजाब से कोई साथी हैं जस्सी तल्लण, उनकी एक वीडियो, पहले भी 1-2 वीडियो आई है उनकी और रात भी उनकी एक वीडियो आई है जो मन को बड़ा दुखी करने वाली है, विचलित करने वाली है। और उनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम काफ़ी समय से हम भी चाहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार वीडियो डाली थी हमारा भी था कि इनके सवालों के जवाब दिए जाएं।
ये बच्चे इनके सवालों के जवाब दें, लेकिन नहीं, हम सोशल मीडिया पे जितना हो सके इस मामले को कवर करने का काम कर रहे थे कि ये मामला शांत रहे, कवर रहे। लेकिन बार बार जस्सी तल्लण या अन्य लोगों की तरफ से भ्रमित पोस्टें डाली जा रही हैं और मामले को उलझाया जा रहा है, मामले को गुमराह किया जा रहा है, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दी जा रही। अब निरंजन दास जी महाराज जो हैं, उन्होंने मामले को पूरा सुना, पूरा समझा, तभी जाके उन्होंने कोई डिसीजन लिया। अगर उनके निर्णय के ऊपर भी आप उंगली उठाएंगे तो आप सीधा सीधा हमारे पूरी कौम के ऊपर उंगली उठा रहे हो। उनके कुछ सवाल थे। सबसे पहले तो वो मैंने सवाल लिखे हैं जो इन लोगों के सवाल हैं, जो भी सोशल मीडिया पे ये समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कुछ सवाल इनके हैं, अगर कोई फिर भी सवाल आपका रह जाएगा तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। अगर आपको मामला नहीं शांत होने देना तो आप वीडियो के कमेंट में वो सवाल भी लिखना, मैं पर्सनल लाइव आके भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, समाज में जो है शांति बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, समाज के दो भाग ना करें। इस समाज में जो भाईचारा है उसको बनाने का काम करें। इनके जो सवाल थे, सबसे पहले इनका जो सवाल था, ये जो लोग हैं ये इसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 31 मई को ये रात को बच्चे वहां पे गए और इनके साथ वहां पे क्या हुआ, और उसके बाद ये अगले दिन 2 तारीख को इनको फिर वहां पे बुलाया गया और पिटा गया। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि आप डेरे में बैठ के बात करो, हम डेरे में बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप लोग सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं मामला क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से विदेश के लोग भी हैं, बहुत से देश के व्यक्ति भी हैं, लोग भी हैं जो जिनका सवाल है ये कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि बच्चे वहां से वीडियो बनाते हुए हंसते हुए निकल रहे हैं, उनकी पिटाई कहां दिख रही है? उस वीडियो में वो पिटते हुए नहीं दिख रहे, उनके चेहरे नहीं ऐसे लग रहे कि वो पिटा गया उनको। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस दिन उनको नहीं पिटा गया। उस दिन वो मात्र डेरे के अंदर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। जिस कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम के अंदर वो बच्चे सेवा करने के लिए गए थे, उस मैं इस मुद्दे के साथ क्यों दिल से जुड़ा हूं, क्योंकि मैं इस मुद्दे के जो ये बच्चे जहां सेवा करने गए थे फरकपुर के अंदर, वहां पे उस कार्यक्रम में मैं खुद मौजूद था और मैंने खुद ये बच्चे वहां पे सेवा करते हुए देखे। जो ये बच्चे वहां पे सेवाएं दे रहे थे, लंगर की सेवा और जोड़ा घर की सेवाएं दे रहे थे, मैंने खुद इनको अपनी आंखों से देखा। क्योंकि लोग इनको बहुत सी कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, ये पैसे लेके कर रहे हैं। मैंने खुद इन बच्चों को वहां पे देखा और वहां से जब मैं वहां से लगभग 1 बजे के आसपास अपने घर निकल चुका था प्रोग्राम से। ये बच्चे भी वहां से प्रोग्राम खत्म होने के बाद जैसे ही घर निकल रहे थे, तो अब लोगों का सवाल है कि भाई ये गाड़ी कौन सी थी जिस गाड़ी में 20 बंदे आ गए, 40 बंदे आ गए। भाई वो गाड़ी थी, ये जो यूटिलिटी होती है, पिकअप टाइप की गाड़ी थी, जिसको छोटा हाथी भी बोल देते हैं, महिंद्रा पिकअप। वो गाड़ी थी जो सामान लोडिंग के लिए, ये बच्चे उस गाड़ी में ही बैठकर कहीं सत्संग में किसी उसमें सेवा में जाते हैं। इनकी अपनी गांव की एक गाड़ी है, वो सेवादारों में एक बच्चा है, उसकी वो गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठकर ये सेवाएं देने जाते हैं। कोई वैसी गाड़ी नहीं थी जिसके अंदर 5 लोग बैठ के जाएं। सबसे पहले तो आप अपने इस सवाल को जो बार बार आप ये गुमराह कर रहे हैं समाज को, इसको क्लियर करें। वो गाड़ी पिकअप, महिंद्रा पिकअप गाड़ी थी, उसकी फोटो भी हम आपको दिखा देंगे, डाल देंगे। उस गाड़ी का उस दिन टायर फट गया। उसमें जो भी 35-40 बच्चे जो भी भर के बेचारे उसमें से आ रहे थे जैसे कैसे तंग होके, तो ज्यादा वजन होने के कारण जैसे ही वो दुसड़का पुल के ऊपर चढ़ने लगी तो वहां पे उसका टायर फट गया। उसका जब टायर फटा तो इन बच्चों ने गाड़ी को साइड में लगा के उसकी स्टपनी चेंज की, और स्टपनी जो लगाई, उस स्टपनी के अंदर हवा कम थी, और वो हवा कम वाली स्टपनी जब लगाई तो ये उसको लगा के जब चलने लगे तो देखा हवा कम है, तो इन्होंने देखा कि उसमें ज्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे उस गाड़ी के अंदर। तो इसमें से उन्होंने जो 5-7 बच्चे जो भी उस गाड़ी के अंदर उस हवा के हिसाब से जो आए, वो बैठकर चल दिए। उनको बोला कि आप पैदल पैदल आ जाओ, हम तब से या तो गांव से कोई सुविधा ले आते हैं, या अगर आपको कोई रास्ते में कोई सुविधा मिला तो आप रास्ते से सुविधा लेकर आ जाओ। तो ये बच्चे पैदल पैदल चल दिए। तो जैसे ही पुल उतरते हैं तो सिरसगढ़ हमारा जो आश्रम है, हमारा जो धर्म स्थान है गुरु रविदास जी का, वो रास्ते में आता है। उस रास्ते में जब इन्होंने देखा कि हमारा धर्म स्थान है, ये बच्चे देखे कि रात को 2 बजे का समय है, रात में हम सड़क पे चलेंगे तो कोई अनहोनी ना हो जाए, और गांव बहुत दूर है। तो हम क्या करते हैं, जब तक हमारी गाड़ी गांव से वापस नहीं आती, या अगर गाड़ी उनको ना भी मिले, तो हम डेरे में रेस्ट कर लेते हैं। सुबह जैसे ही सुबह होएगी, जैसे ही सूरज निकलेगा, हम 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ से अपने घर निकल जाएंगे। मात्र इस विचार से ये बच्चे वहाँ पे चले गए। और इनमें से जो
5-7 बच्चे थे, उन्होंने जाके डेरे का संतरी था गेट पे, उसको पूछा कि हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं, हम सेवादार हैं। तो उस संतरी ने इनको मना कर दिया कि भाई यहाँ पे किसी को रुकना अलाउड नहीं है। हमारा आश्रम है, समाज के लोगों ने तैयार किया, समाज के लिए तैयार किया, और ये बच्चे भी समाज के हैं, और कोई कहीं शादी से नहीं आ रहे थे, कोई वैसे रोड पे नहीं चल रहे थे, सेवा करके आ रहे थे। इनके शरीर के ऊपर आप वीडियो में दे सकते हो, टी शर्टें डल रही हैं हरी के निशान की, और पीछे गांव का एड्रेस भी लिखा हुआ है, सर पे पटके बंधे हुए हैं। इन बच्चों ने बताया कि हम सेवादार हैं, सेवा करके आए हैं, गाड़ी खराब हो गई है, हमें 1-2 घंटा यहाँ पे रुकने की मोहलत दे दीजिए आप लोग। लेकिन जो संतरी था उसने इनको एंट्री नहीं की। वो कह रहा भी मुझे आदेश नहीं है। अब वो आदेश किसने नहीं किया, उनको क्यों आदेश नहीं किए, क्यों डेरे के अंदर लोगों को आने से मनाही की गई? अगर चलो हम मानते भी हैं सिक्योरिटी पर्पज है, सिक्योरिटी पर्पज तो पुलिस इसलिए तो बिठा रखी है, पुलिस के हाथ में गन इसलिए तो दे रखी है कि वो सिक्योरिटी पर्पज है। अगर रात को कोई आए आश्रम में आसरा लेने आए तो उसको आसरा दीजिए, अगर वो शरारत करे तो उसको पुलिस के हवाले कीजिए, या आपके पास भी बंदूक है, आपके पास भी हथियार हैं, अगर कोई ऐसा कृत्य करे तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन ये बच्चे तो ऐसे नहीं थे, ये बच्चे तो टी शर्टें डाल रखी थी, वर्दी डाल रखी थी, सिर पे पटका बांध रखा था, ये गांव ये डेरे में जाने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है। लेकिन नहीं, ये कह रहे कि आप किसी बड़े से बात करवाइए। अब ये रात को किस बड़े से बात करवाएंगे? अब ये रात में जब इन्होंने वहां से उनसे पूछा कि हम किससे बात कराएं, आप नंबर दीजिए, तो जो नंबर बाहर लिखे हुए थे, ये विदेश की जो संगत है हमारी वो भी समझे इस बात को, जो नंबर लिखे हुए थे वो नंबर इन बच्चों ने मिलाए, वो नंबर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर नहीं मिल रहे, आप जो है हमें गुरुजी का नंबर दे, मनदीप दास जी हैं उनका नंबर दे दीजिए, हम उनका फोन मिला लेते हैं। तो जो संतरी था उसने बोला कि भाई हमें ये आदेश नहीं है, हमें ये अलाउड नहीं किया हुआ कि आप हमारा नंबर किसी को दीजिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि नंबर देने से क्यों मनाही की गई है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये बच्चे जब इनको वहां पे अंदर घुसने नहीं दिया गया, इनको मना कर दिया गया, ये वहां से चुपचाप वापस आ गए। और जो लोग बोल रहे हैं कि ना गेट पे लात मारी, इन्होंने वहां पे गालियां दी, इन्होंने जो गनमैन है, जो वहां पे सिक्योरिटी वाले हैं, उनकी बंदूकें छीनी, हम ये लोग कहते हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं, समाज के सभी जिम्मेदार लोग खड़े हैं, हम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं कि आपके डेरे में जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप निकालिए। अगर उसके अंदर ये गेट पे लात मारते हुए या वहां गाली देते हुए या जो गनमैन है उसकी बंदूक छीनते हुए ये लोग आएंगे सामने, तो हम लोग इनका विरोध करेंगे। हम लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम लोग इनका विरोध करेंगे बच्चों का, कि इन्होंने वहां से पुलिस वालों से गन छीनी। और साथियों आप वीडियो देखिए, आप कोई बच्चे नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं, जो विदेश के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो भी वीडियो में जब ये बच्चे वहां से निकल रहे हैं बिल्कुल प्यार से निकल रहे हैं और प्यार से अपनी बात रख रहे हैं कि हम डेरे में आए थे जी, डेरे में हमारे को यहाँ पे एंट्री नहीं करने दी गई, हम सेवादार